लेक्चर सेकंड हम बात कर रहे थे लिमिट की। लिमिट मीन्स अप्रॉक्स वैल्यूज ऑफ फंक्शन, वैसा फंक्शन जिस पॉइंट पे क्या हो, अनडिफाइंड हो। फंक्शन इज टू बी अनडिफाइंड। जिस x के वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, उस वैल्यू पे लिमिट की कंसेप्ट लगा के उस फंक्शन का अप्रॉक्स वैल्यू निकाला जाता है इस लिमिट मेथड से, या फिर लिमिट चैप्टर में नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है, जो फंक्शन उस डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x के रेस्पेक्ट में अनडिफाइंड आता है, वैसे फंक्शन को लिमिट के मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। y is equals to x square minus 4 divided by x minus 2. Here this function यहाँ f of x मानते हैं, f of x is equals to this function fx at x is equals to 2. This function fx at x is equals to 2 is undefined. पुट करके वैल्यू चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 दैट इज 0 by 0. This is indeterminate forms. तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट कंसेप्ट लगाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट को समझते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। इफ x इज इक्वल टू, पुट करेंगे यदि यहाँ पे 2 से कम हल्का और x इज इक्वल टू 2 से हल्का ज़्यादा, तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस इज इक्वल टू जो आए, फिर यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस, मतलब स्लाइटली बड़ा वैल्यू लेना है 2 से, और यहाँ पे स्लाइटली छोटा वैल्यू लेना है 2 से। तो यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1.9, 2 से हल्का छोटा है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू आता है यहाँ पे 3.9। यहाँ वैल्यू पुट करने पे x इज इक्वल टू 1.99 लेते हैं, तो वहीं fx क्या मिलता है 3.99। x इज इक्वल टू 1.999 लेते हैं, तो वहीं f ऑफ x इज इक्वल टू मिलता है हमको 3.999। उसी तरह सिमिलरली x इज इक्वल टू 2.1 लेते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू मिलता है हमको 4.1। x इज इक्वल टू 2.01 लेते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू मिलता है f ऑफ x इज इक्वल टू 4.01। वहीं अगर x इज इक्वल टू 2.001 लेते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 4.001 मिलता है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि कोई पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ 2 होगा पॉइंट, तो यहाँ आकर है कि इधर से अप्रोच कर रहे हैं हम, धीरे धीरे बढ़ रहे 2 की ओर, फिर दूसरा पॉइंट इधर से अप्रोच कर रहे हैं हम। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है। ये ग्राफ आर्बिट्री ग्राफ है, जनरली समझाने के लिए ग्राफ लिया गया है। समझते हैं मीनिंग ऑफ लिमिट। 1 मिनट। यहाँ इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, जो निगेटिव पार्ट लेते हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड जो लेंगे प्लस के फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिख देते हैं LHL को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट। तो मीनिंग ऑफ लिमिट के बाद समझते हैं। कहता है कि अगर लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x, ये निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू l, होगा तो क्या कहेंगे, लिमिट डिफाइंड है या फिर ये वैल्यू आएगा। ठीक, तो ए वाले पोर्शन को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाले पोर्शन जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं और जो एल जो है, एल होगा कोई डिफिनिट वैल्यू या फिर डिफिनिट रियल नंबर, डिफिनिट रियल नंबर। तो क्वेश्चन क्या था, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ अब देन अप्लाई लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन है तो ये लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म रहता है, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 था, ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से बचता है x प्लस 2, डेट इज, अब पुट कर देंगे वैल्यू एग्जैक्ट, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्या था ये फंक्शन मेरे पास, क्या था कि ये x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड था, मतलब 0/0 दे रहा था, लेकिन वही लिमिट कंसेप्ट लगाने पे वही वैल्यू वही फंक्शन 4 दे रहा है। तो ये जो है मेरा लिमिट इज द, यहाँ पे लिखेंगे नोट, लिमिट इज approximate method to find the exact value, या एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स वैल्यू। लिमिट के कंसेप्ट से वही फंक्शन जो अनडिफाइंड था उसको हम उस वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे समझते हैं कि अगर मान लेते कोई फंक्शन दिया हुआ है, एग्जैक्ट फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, दीज आर द डिफिनिट या डिफाइंड फंक्शन है, क्या है फंक्शन डिफाइंड। तो यहाँ चेक करते हैं लिमिट, अगर यहाँ भी मान लेते हैं एट x इज इक्वल टू डिफाइंड फॉर ऑल x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, मतलब x यहाँ पे मतलब वैल्यू है रियल, ऑल रियल नंबर के लिए x क्या है, वैलिड है। तो यहाँ x इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन, लिमिट LT से डिनोट करते हैं x टेंस टू 2 3x प्लस 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 प्लस में 4 2 दैट इज 6 प्लस 2 8। अब एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू। डेफिनिट फंक्शन में ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। जब कोई फंक्शन मेरा डेफिनिट है, ये फंक्शन डेफिनिट है, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो बात करते हैं इनडिटरमिनेट फंक्शन फॉर्म की। तो देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म इन लिमिट
7 indeterminate forms are forms या फिर indeterminate means undefined form। 0/0, infinity/infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0। These are the 7। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। These 7 indeterminate फॉर्म के लिए हम लिमिट कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की, फर्स्ट हेडिंग, और ये बहुत इंपोर्टेंट है, VVI। एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल। तो ये फंक्शन कब अप्लीकेबल है? इफ लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है, fx by gx is फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये दो टर्म मतलब फॉर्म आने के बाद हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को पुट करने के बाद जो फॉर्म आएगा या तो 0/0 हो या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, तो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल है 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए। तो इसका कंसेप्ट या फिर मैथमेटिकली मैथमेटिकल मीनिंग, एल हॉस्पिटल रूल का मैथमेटिकली मीनिंग देखते हैं क्या होता है। तो ये कहता है कि लिमिट x टेंस टू a है, ठीक, f ऑफ x बाई g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a differentiation of x with respect to their function and divided by g of x are differentiate with respect to their function। This is the concept of एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पे एक टर्म और जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट न्यूमिनेटर यहाँ पे क्या है, fx एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, gx आर डिफरेंशिएट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। कहने का मतलब है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, ना तो u बाई भी का फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे u बाई भी फॉर्मूला नॉट अप्लीकेबल इन एल हॉस्पिटल रूल। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 वेयर लिमिट x टेंस टू 3 है। तो पहले फॉर्म चेक करेंगे, कि ये 0/0 में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है या नहीं। तो 9 7 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3 माइनस 9 है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 18 3 21 0।
ये हो जाएगा 36 45 जीरो, 0/0 का फॉर्म में, 0/0 का फॉर्म में मतलब अप्लाई अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू देयर फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक्स का है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा डी 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9। डिफरेंशिएट करेंगे देयर फंक्शन, फंक्शन किसका है, एक्स का है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3, ये हो जाता है 4x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 12। देन पुट अगेन, पुट करेंगे 3 पुट करने के बाद क्या आता है चेक करेंगे। तो 4 इंटू 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 माइनस 12, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 18, 5/18। दिस इज योर आंसर। है एग्जाम्पल 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले फॉर्म चेक करेंगे। 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 देता है डिवाइडेड बाय 0, यानी 0/0 का फॉर्म है। 0/0 का फॉर्म है या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म रहता है, तो हमको पता है वहाँ क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएट सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, साइन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अब अगेन पुट करेंगे 0 वैल्यू, तो क्या आ रहा है, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x। यहाँ पे अगर अगेन पुट करते हैं 0 तो अगेन 0/0, तो यहाँ क्या करेंगे अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा 2 इंटू 1। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो cos 0 का वैल्यू 1 देता है, 2 इंटू 1 2 मतलब 1.5 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू इन्फिनिटी, x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x। इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या कर सकते हैं दोनों जगह से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस साइन x बटा x होगा, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस x बाई x होगा, x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस साइन x बटा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x बाई x, ये आ गया। तो अब बात करते हैं सैंडविच थ्योरम की। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार सैंडविच थ्योरम देखना होगा। क्वेश्चन देखने से पहले सैंडविच थ्योरम देख लेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम कह रहा है कि इफ यदि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू gx और gx लेस देन इक्वल टू है hx। कहने का मतलब है ये gx है, gx बीच में लाई कर रहा है, किसी भी फंक्शन के बीच वाले जो ये क्या रहा है कि ये fx से क्या है बड़ा है, लेकिन hx से वहीं छोटा है। दिस इज द बीच वाला फंक्शन है, बीच वाला फंक्शन है। तो ये कहता है कि सच दैट, कहने सैंडविच थ्योरम अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम limit x tends to a f of x is equals to limit
x टेंस टू एच एक्स इज इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर दे तो देन तो g ऑफ लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स का वैल्यू भी फाइनाइट जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, L के बराबर ही होगा। कह रहा है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स और जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, मतलब g का वैल्यू f और g के बीच में लाई f और f फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एच एक्स के बीच में लाई कर रहा है जी एक्स। तो कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच एक्स। ये दोनों का वैल्यू आता है एक फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर जितना आएगा उतना ही फंक्शन उतना ही यहाँ भी फाइनाइट आएगा उसी लिमिट पे। तो ये ओवरऑल जो है मेरा सैंडविच थ्योरम का रूल है। कर रहा है कि ये, तो इससे पहले क्या क्या पता करेंगे कि कहता है कि सैंडविच थ्योरम बोल दिया कि ये तो हमको पता है कि साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 तक। तो अब हमको वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मतलब हमको यहाँ क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए एक्स से, डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 0 साइन एक्स बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू पुट कर देना है, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 0। एज इट इज जिस तरह से साइन का होता है, साइन का रेंज होता है -1 से 1 तक जाता है, उसी तरह कॉस का भी रेंज -1 से 1 की तरह जाता है। तो दोनों में सैंडविच थ्योरम लगा के दोनों का वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/1। दिस इज वन आंसर। तो ये आ जाएगा कितना, 1 दे देगा आंसर।